the use of the article. ओके, हमने क्या स्टडी किया था कि इंग्लिश में हम कल हमने स्टडी किया था कि हमारे इंग्लिश में कितने लेटर्स थे? 26 लेटर्स, जिसमें से वॉवल्स कितने होते हैं? 5, और बाकी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स. यस, 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स, टोटल मिला कितने हो? 26 लेटर्स. ओके, वॉवल्स के साथ हम क्या यूज करते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। एन यूज करते हैं, लेकिन साउंड भी वॉवल की ही आनी चाहिए. मैंने आपको बताए थे जिसमें जो एच से स्टार्ट होते थे, लेकिन है तो वो कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड किसकी आ रही थी? वॉवल्स की, क्योंकि एच साइलेंट थे उसमें. ओके, और वो सिंगल नाउन के साथ, और एन जो है वो सिंगल कॉमन नाउन के साथ यूज होते हैं जब हम एक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं. ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो मैम। नो मैम। Okay, let's start. Okay. Let's start with the use of an when we talk of any person or thing. हम अ और एन कब यूज करते हैं? जब हम किसी पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं. We use the when we talk of a particular person or thing. और हम द कब यूज करते हैं? जब वही पर्सन पार्टिकुलर हो जाता है, वही चीज पार्टिकुलर हो जाती है, मतलब स्पेशल हो जाती है. लाइक आपको नीचे देखो एग्जांपल्स दिए हुए हैं. गिव मी अ पेन. सरबानी, आपकी टर्न आएगी बेटा. सरबानी, सरबानी आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? सरबानी आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चे? यस. गिव मी अ पेन. गिव मी अ पेन मीन्स एनी पेन, किसी भी पेन के बारे में हम बात कर रहे हैं. और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? गिव मी द पेन इन योर पॉकेट. मुझे वो वाला पेन दो जो तुम्हारी पॉकेट में है. दोनों में फर्क क्या है? फर्स्ट सेंटेंस है गिव मी अ पेन, मतलब किसी भी पेन के बारे में बात हो रही है. और सेकंड में गिव मी द पेन, यहाँ हमने द यूज किया पेन के आगे, क्योंकि ये पेन पार्टिकुलर है, स्पेशली उसके बारे में बताया जा रहा है. कौन सा पेन? जो आपकी पॉकेट में है. जो स्पेसिफिक हो जाएगी चीज, पार्टिकुलर हो जाएगी, उसके साथ हम द यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. ओपन अ विंडो. विंडो खोलो. ठीक है, एनी विंडो, कोई भी विंडो के बारे में बात कर रहे हैं हम. लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखो बेटा, ओपन द विंडो ऑन योर राइट. वो वाली विंडो खोलो जो तुम्हारे राइट साइड में है. अब ये पार्टिकुलर हो गई, स्पेशल हो गई ना? फर्क समझ आ रहा है दोनों में? जब हम किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी थिंग के बारे में बात करते हैं, तो अ और एन यूज करते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आगे क्या है, वोवल है या कॉन्सोनेंट है. लेकिन जब वो चीज और जब वो पर्सन कोई स्पेसिफिक हो जाता है, पार्टिकुलर हो जाता है, तब हम उसके साथ क्या लगाते हैं? द. ओके, नीचे हम ये एक्सरसाइज फिल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और सिर्फ वही स्टूडेंट फिल करेगा जिसे मैं कहूंगी. ओके, क्लियर? ओके मैम. Yes, fill in the blanks with a, an or the. Blank car is parked in front of our house. इस सेंटेंस को दक्ष महिला आप फिल करो, बताइए इसमें क्या आएगा? Blank car is parked in front of our house. दक्ष महिला.
दक्ष, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? बेटा जल्दी से रिस्पॉन्स किया करो, अदरवाइज हम प्रैक्टिस कम कर पाएंगे फिर। दक्ष, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। जल्दी से बताइए क्या आएगा फर्स्ट सेंटेंस में। ब्लैंक कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। अ कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। हमारे इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, हमारे घर के सामने एक कार पार्क की हुई है, कोई भी कार हो सकती है वो। ओके, इसलिए अ। सेकंड सेंटेंस, ब्लैंक कार parked in front of our house belongs to my uncle Ayush Dixit. मैम द। Yes, द क्यों आया बेटा यहाँ? क्योंकि अब पार्टिकुलर है। जो कार हमारे हाउस के सामने पार्क की हुई है, it belongs to my uncle, ये मेरे अंकल की है। ओके, अब पार्टिकुलर होगी ना, स्पेसिफिक है। नेक्स्ट, he lost blank eye in the war. अनन्या मिगलानी। He lost an eye in the war. Yes, कौन सी आई नहीं पता, उसने अपनी आई लॉस्ट की किसमें? वॉर में, लड़ते हुए। नेक्स्ट, he lost blank right eye in the war. इसे फिल करेंगे इशिता। इशिता, he lost blank right eye in the war. प्लीज रिपीट बेटा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई। यस, द, उसने राइट आई, यस यस, ही लॉस्ट द राइट आई इन द वॉर। अब बता दिया ना, पार्टिकुलर होगी कि कौन सी आई लॉस्ट की है? राइट आई। नेक्स्ट, शालिनी रोट ब्लैंक पोएम। इसे फिल करेंगे डेजी। शालिनी रोट ब्लैंक पोएम। Daisy, are you listening me? यस मैम। ओके, बताइए बेटा क्या आएगा इसमें। शालिनी रोट ब्लैंक पोएम। बोलो बेटा। डेजी, यस, शालिनी रोट अ पोएम। उसने एक पोएम लिखी, पोएम कोई भी हो सकती है। ओके, कोई पार्टिकुलर पोएम का नाम या कुछ नहीं बताया हुआ है। नेक्स्ट इज ब्लैंक पोएम्स written by Tagore are just beautiful. इस सेंटेंस, इस फिलअप को फिल करेगी इशिका। इशिका, मैम द। यस, द पोएम्स, जो पोएम, यस, जो पोएम टैगोर ने लिखी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी हैं, आर जस्ट ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल हैं। क्योंकि अब ये पोएम्स क्या हैं? पार्टिकुलर हैं, बताया गया है जो टैगोर ने लिखी हैं। ओके, क्लियर? ओके मैम। ओके, आगे सब ओके 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 ओके। When we speak of a person or thing for the first time, हम जब किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं और फर्स्ट टाइम जब उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तब वो हमारे लिए एनी पर्सन है, एनीथिंग है, कोई भी स्पेशल नहीं है, तब हम उसके आगे लगाते हैं अ। और जब सेकंड सेंटेंस फिर से उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तब वो हमारे लिए पर्टिकुलर हो जाता है, क्योंकि सेम उसी पर्सन के बारे में, उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम लगाते हैं द। लाइक एग्जाम्पल देखो नीचे, अ डॉग रैन आफ्टर माई ब्रदर। एक डॉग मेरे भाई के पीछे दौड़ा। ठीक है, डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसी डॉग, वही डॉग, अब उसी डॉग के बारे में हम दोबारा बात कर रहे हैं। द डॉग वॉज मैड, वो डॉग जो था मैड था। आपने फर्क देखा दोनों सेंटेंसेस में? फर्स्ट में डॉग के आगे अ लगाया है क्योंकि वो कोई भी डॉग है। यस बेटा,
ओके, फर्स्ट सेंटेंस में हमने डॉग के आगे अ क्यों लगाया? क्योंकि वो पर्टिकुलर नहीं है। कोई एक डॉग, कोई भी डॉग हो सकता है, वो कोई स्पेशल नहीं है जो आपके भाई के पीछे दौड़ा, उसका कोई पार्टिकुलर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। लेकिन जब दोबारा आप उसी के बारे में बात कर रहे हो तब तो वो आपके लिए पर्टिकुलर है, तब आप यूज करोगे द डॉग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हेयर इज अ पर्स, यहाँ एक पर्स है, कोई भी पर्स हो सकता है। कीप द पर्स सेफ, इस पर्स को सेफ रखो। अब इस पर्स को सेफ रखो मीन्स वो पर्स पर्टिकुलर है। ओके, जब फर्स्ट सेंटेंस में आप बात करोगे किसी चीज की तो वो पर्टिकुलर नहीं होगा, तब आप अ या एन यूज करोगे। और जब सेकंड सेंटेंस में उसी चीज के बारे में दोबारा बात कर रहे हो तो वो चीज पर्टिकुलर हो जाती है, वो पर्सन पर्टिकुलर हो जाता है, तब आप उसके साथ द लगाओगे। ओके मैम। ओके, यस। नेक्स्ट यूज देखो, बिफोर मैम द नेम्स ऑफ रिवर्स, सी, ओशन, माउंटेन रेंजेस, होली बुक्स, न्यूज़पेपर्स, फेमस बिल्डिंग्स, ट्रेन्स, शिप्स, इन सब के आगे द लगता है। कोई माउंटेन का नाम हो, ओशियन का नाम हो, कोई पार्टिकुलर नाम दिया हुआ है तो उनके आगे द लगता है। और एक चीज और नोट करो, जब किसी चीज का नाम दिया होगा ना पार्टिकुलर, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा हमेशा। देखो, फर्स्ट द नाइल, नील रिवर है ये। सेकंड द अरेबियन सी, देखो ए कैपिटल है क्योंकि प्रॉपर नाउन है ये। द हिमालयाज, द इंडियन एक्सप्रेस, द पिंक सिटी एक्सप्रेस। ये बीच में रह गया। ओके बेटा, जब भी पार्टिकुलरली किसी बिल्डिंग का, किसी रिवर का, किसी हॉली बुक का, न्यूज़पेपर का नाम दिया होगा तो उनके आगे हम क्या लगाएंगे? द। नेक्स्ट, और द कहाँ यूज करते हैं हम? बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, और ऐसी चीज जो एक ही है। ओके, जैसे स्काई, स्काई एक ही है। अर्थ, अर्थ भी एक ही है। मून भी एक ही है। तो ऐसी चीज जो अपने काइंड की एक ही चीज है तो उनके आगे हम द लगाते हैं। नेक्स्ट यूज, बिफोर सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स मैंने आपको डिग्री बताई थी ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ओके, जो सुपरलेटिव डिग्री वाली होती है जिसमें लास्ट में आप ईएसटी लगाते हो, उसके साथ आप द लगाओगे। लाइक एग्जांपल्स आर द यंगेस्ट सन, द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। नेक्स्ट यूज, बिफोर वर्ड्स लाइक, और कौन से वर्ड्स के साथ? जैसे फर्स्ट, लास्ट, ओनली, इनके साथ भी हमेशा द लगता है। एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, द फर्स्ट रो, द लास्ट बेंच, द ओनली सन। आपके पास अगर ब्लैंक के बाद आपको फर्स्ट, लास्ट या ओनली दिया हुआ है तो आप उनके साथ क्या लगाओगे? द। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी सारा आपका रिवीजन हो जाएगा। We do not use the और आप कहाँ नहीं लगाते? कौन से प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगाते? किसी सिटी के साथ। सिटी का अगर नाम दिया हुआ है वो प्रॉपर तो है पर हम उसके आगे द नहीं लगाते। द घरोंडा, द करनाल, द पानीपत, द दिल्ली, ये नहीं लगाते हम। ओके, क्लियर? क्लियर? यस मैम। ओके, बिफोर अनकाउंटेबल Yes, ma'am. नाउन्स, यस मैम। अनकाउंटेबल, ओके स्टॉप स्टॉप। यस मैम। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते, जब तक कि वो पर्टिकुलर ना हो जाए, उनके साथ भी हम द नहीं लगाते। ओके, चलिए ये आप एक्सरसाइज फिल करोगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, ये एक्सरसाइज आप फिल करोगे या मैं फिल करूं? मैं, कौन फिल करेगा? आप करोगे? वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हम करेंगे। चलिए, फर्स्ट करेगा चिराग। फर्स्ट सेंटेंस,
कोई बात नहीं बेटा, रॉन्ग होगी कोई बात नहीं, मैम बता देंगे आपको, लेकिन आप ट्राई करोगे। फर्स्ट सेंटेंस, ऑल द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स, ऑप्शंस में है, देखो ऑब्लिक है ना, ऑल द स्टूडेंट्स आएगा या ऑल स्टूडेंट्स आएगा, हैड कम इन द स्कूल आएगा या स्कूल आएगा। All the students has them Yes. in the school uniform. Yes, very good. All the students had come in the school uniform. Okay? Okay, ma'am. Okay. Next. Next. विधि आप करोगे बेटा। Okay, नेहा ma'am. या फिर द नेहा Yeah. इज द हेड गर्ल या हेड गर्ल ऑफ आवर स्कूल। Neha. Yes. The head girl of our school. Very good. नेहा is the head girl of our school. नेहा हमारे स्कूल की हेड गर्ल है। अब हेड गर्ल तो पार्टिकुलर है ना, इसलिए हमने द लगाया, लेकिन नाम Yes. के आगे कभी भी द नहीं लगाते, कभी भी द विधि नहीं होता। ओके, इसलिए नेहा। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, थर्ड सेंटेंस, इन विच सिटी वर द फर्स्ट or first Olympics held? Now, Ayush Dikshit, it's your turn. Ayush Dikshit, मैम द फर्स्ट in which city were the first or first Olympics held? बोलिए The बेटा। first. Yes, The in first. which? Yes, अब वो पार्टिकुलर हैं, फर्स्ट के बारे में पूछ रहे हैं। In which city were the first Olympics held? Very good. Next sentence. दक्ष संधू, दक्ष आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. ओके। फोर्थ सेंटेंस, इंडिया लाइज टू नॉर्थ या द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर या द इक्वेटर। कंप्लीट सेंटेंस बोलो आप ये। India lies to the north of equator. ऑफ द इक्वेटर बेटा, इक्वेटर, ऑफ द इक्वेटर। इंडिया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? जो अर्थ को वो इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, पार्टिकुलर है वो। ओके, नेक्स्ट, वुड और द वुड यूज्ड टू मेक दिस फर्नीचर इज ऑफ हाई क्वालिटी। ये सेंटेंस कौन करेगा? मेधा, मेधा सेठी। मेधा सेठी, वुड और द वुड। मेधा आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चे? मेधा, मेधा, आर यू लिसनिंग मी? यस, प्रिया आप करो बेटा ये सेंटेंस, शायद मेधा को आवाज नहीं जा रही। प्रिया, प्रिया आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चा? Yes, ma'am. ओके, फिफ्थ सेंटेंस, वुड और द वुड यूज्ड टू मेक दिस फर्नीचर इज ऑफ हाई क्वालिटी। मैं आपको इसकी हिंदी बता देती हूँ, ट्रांसलेट करती हूँ। वो वुड जो इस फर्नीचर को बनाने में यूज हुई है वो बहुत हाई क्वालिटी की है। वुड और द वुड। The wood. Yes, the wood. Next is this book
दिस बुक या द बुक यू आर लुकिंग फॉर। इस दिस के बाद सिर्फ बुक आएगा या द बुक आएगा बेटा? मैं बताऊं? एक मिनट। Who told? किसने? नीलेश ने बताया? मैम अभी ने। अभी, वेरी गुड, वेरी गुड। Is this the book you are looking for? क्या ये वही बुक है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? तो अब ये क्या हो गई है? पर्टिकुलर हो गई है। ओके? Is this the book you are looking for? Next one. We cannot live without food या the food and water या the water. इस सेंटेंस को कौन करेगा? रेज योर हैंड। रेज योर हैंड जो इस सेंटेंस को करना चाहता है। 3 hands I can see on the screen. 5, 6. Very good, very good. पार्थ, आप कीजिए बेटा। ओके मैम। We cannot live without, आगे क्या आएगा? We cannot live without हाँ, food हाँ, and water. वेरी गुड। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड एंड वाटर, क्योंकि अभी हमने ऊपर स्टडी किया था कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम द नहीं लगाते। ओके, गुड। नेक्स्ट, एट्थ सेंटेंस। एट्थ, अनन्या मिगलानी, आपकी टर्न आई है बच्चा? मैम नो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आप करोगे। एट्थ सेंटेंस, एप्पल्स और यस बेटा। मैम द वाले में आई थी। नो बेटा, एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ। Apples are good for health. नाइन्थ सेंटेंस, किसकी टर्न नहीं आई है? लविशा मेहता। यस मैम। हमारी भी नहीं आई। ओके ओके बेटा, अभी मेरे पास मैंने और भी एक्सरसाइज आपके लिए फ्रेम की हुई है, सबकी टर्न आएगी। वी कैन नॉट डाउट ऑनेस्टी या द ऑनेस्टी ऑफ द कैशियर। We cannot doubt the honesty of the Yes. cashier. यस, अब ये ऑनेस्टी जो है इसके साथ वैसे नहीं आता है, लेकिन ये कैशियर की ऑनेस्टी पार्टिकुलर हो गया है, इसलिए यहाँ द आएगा। वी कैन नॉट डाउट द ऑनेस्टी ऑफ द कैशियर। लास्ट सेंटेंस, नहीं आई। हाँ जी बेटा। नहीं आई। नहीं आई। हमारी नहीं आई। बेटा सबकी आएगी, अभी मैम, बहुत हमारी सारी नहीं एक्सरसाइज आई। है। सृष्टि, ओके बेटा सबकी आएगी। सृष्टि, लास्ट सेंटेंस, लास्ट और द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। सृष्टि, आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चा? आर यू लिसनिंग मी सृष्टि? सृष्टि, आर यू लिसनिंग मी? Last chapter. Yes ma'am. यस, द लास्ट ma'am. चैप्टर, क्योंकि अब ये पार्टिकुलर चैप्टर के बारे में बताया हुआ है कि जो बुक का लास्ट वाला चैप्टर है वो बहुत डिफिकल्ट है। ओके Okay. यस, ये तो बेटा आपकी बुक की थी। अब मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज आपके लिए फ्रेम की है, ये आप फिल करोगे। ओके, रेडी हो? आर यू रेडी? Ready. Yes ma'am. कंफर्म? Yes चलिए ma'am. चलिए, ओके बेटा, ओके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अच्छा जिनकी टर्न नहीं आई है रेज योर हैंड। पहले जिनकी टर्न नहीं आई है वो अपना हैंड रेज करोगे। नीलेश, आपकी टर्न नहीं आई बच्चे? नो मैम। अनन्या मैदान की नो नहीं आई। मैम। और सब ओके ओके, और सबकी आ गई?
नहीं अभी मैंने हमारी नहीं आई। चलिए नीलेश फर्स्ट सेंटेंस आप करोगे, दोनों फिलअप आप ही करोगे। Yes, ma'am. ब्लैंक यूजफुल हिंट फॉर ब्लैंक ऐसे। बोल के देखना, ब्लैंक यूजफुल हिंट फॉर ब्लैंक ऐसे। जल्दी से करना पड़ेगा बच्चे, टाइम ओवर होने वाला है, फास्ट। और कौन बता सकता है इसे? विधि आप बताओ। विधि ओके विधि आप बताओ। मैम फर्स्ट में ए आएगा। यस अयूजफुल, Ma'am, क्योंकि सेकंड में Ma'am, and yes a useful hint for an essay. yes second, जल्दी से बेटा आप हैंड रेज ma'am, करते आएगा जाओ। second में। वंश शर्मा आपकी Yes, टर्न ma'am. कभी नहीं आई। वंश शर्मा Yes, आप ma'am. बताइए, ब्लैंक लेटर एंड ब्लैंक एनवेलोप, फास्ट। A letter and yes or envelope. an envelope, yes a letter and an envelope, very good. Envelope. yes next यशस्वी थी अभी। यशस्वी आपकी टर्न नहीं आई बच्चा। यस थर्ड आप करोगे फिलअप, ब्लैंक आइडिया फॉर ब्लैंक स्टोरी। An idea for a story. yes an idea for a story, very good. next अनन्या मिगलानी, आपका हैंड रेज किया हुआ है आपने। अनन्या मिगलानी फोर्थ वाला। An egg and फास्ट बेटा फास्ट। मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताओ। नो बेटा ऐसे नहीं, मैं कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा मैं बताऊं। I can see your name on the screen. मैम पहले में Okay. एंड दूसरे में ए। मैम Yes, पहले में and ए दूसरे में। very good. An egg and a slice of bread. Very good. आप हैंड रेस कीजिए, मुझे सबका नाम नजर आ जाएगा, हैंड्स नजर आ जाएंगे। मैं बताऊं कोई नहीं कहेगा। इशिका नेक्स्ट आप बताओगे। इशिका ब्लैंक 1 रुपी नोट एंड ब्लैंक 50 पैसा कॉइन। अरे बेटा इसको तो देखा है। ब्लैंक 1 रुपी नोट, बेटा फास्ट। मैम फास्ट हाँ जी बोलिए बेटा। मैम एंड 1 रुपी नोट नो एन क्यों लगाया बेटा आपने? ओ को देख के, लेकिन प्रोनाउंस करते हुए तो इसकी साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है, वन वो साउंड आ रही है। कल भी हमने ऐसा ही एक सेंटेंस किया था बच्चे। मैम 1 रुपी नोट एंड 50 पैसे कॉइन। yes next sixth Daisy team for मैम अभी की नहीं आई। yes an English team for a cricket team, very good. next seven पावनी बेटा मैं अपने आप देख लूंगी बच्चा। पावनी ब्लैंक नोबल मास्टर एंड ब्लैंक यस बेटा पावनी। ए और एन मैम फर्स्ट वाले में और सेकंड में एन। very good a noble master and an honest servant, very good. next exercise for you, स्पीड से करना बच्चे, टाइम कम है हमारे पास। ओके फर्स्ट सेंटेंस दक्ष महिला। फर्स्ट सेंटेंस they found blank snake in blank empty tin.